विभिन्न विद्यालयों में कक्षा छठी, सातवीं तथा आठवीं में पढ़ने वाले फिर विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानित शिक्षकगण सुप्रभात। विद्यार्थियों, प्रतिवर्ष राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा आपके लिए ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है और इस ओलंपियाड को आयोजित करने के पीछे उद्देश्य होता है आपके ज्ञान को बढ़ाना है, आपके नॉलेज को अपडेट करना है। विद्यार्थियों, ओलंपियाड एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें कोई शुल्क नहीं लगता है और विद्यार्थी अपने विद्यालय के माध्यम से पंजीयन कराकर इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आपके विद्यालय के माध्यम से आपका पंजीयन हुआ होगा और आप उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आपको घर बैठे तैयारी करने का अवसर इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं के विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं के लिए जो विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र का भाग होता है, उस भाग में आपके पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को विस्तार से सम्मिलित किया है। आइए आपको समझाते हैं क्या क्या विटामिन हमारे भोजन में होते हैं, क्या क्या खनिज होते हैं और यदि वो नहीं हो तो उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है विटामिन ए। विटामिन ए विद्यार्थियों आँखों को और त्वचा को स्वस्थ रखता है और यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उससे रतौंधी रोग हो जाता है। ये रोग आँखों से संबंधित होता है और कभी कभी इसकी गंभीरता इतनी भी होती है कि दिखाई देना पूर्णतः बंद भी हो जाता है। तो विद्यार्थियों, विटामिन ए को आपकी बॉडी में मिले इसके लिए पपीता, गाजर, आम, दूध का सेवन करना चाहिए। दूसरा विटामिन है विद्यार्थियों B1। B1 जो विटामिन है विद्यार्थियों, ये हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य को करने में सहायता करता है। और जब विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो बेरी रोग हो जाता है और विद्यार्थियों इस रोग में सूजन आ जाती है, हाथों में पैरों में जलन होती है, झंझनाहट होती है और सांस लेने में भी परेशानी होती है। और विटामिन B1 आपके शरीर में बना रहे, मिलता रहे, इसके लिए फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थों का सेवन करना पड़ता है। विद्यार्थियों, विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। ये शरीर को रोगों से लड़ने से बचाता है और यदि विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है और स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। तो विद्यार्थियों, विटामिन सी का जो सबसे सर्वोत्तम जो स्रोत है वह आंवला माना गया है। इसके साथ ही अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू, इनमें भी विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी विद्यार्थियों, विटामिन डी अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में बहुत मददगार होता है। और विद्यार्थियों, यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स रोग हो जाता है और रिकेट्स रोग में अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना प्रारंभ हो जाता है। विद्यार्थियों, यदि आपको विटामिन डी प्राप्त करना है तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, दूध मक्खन से मिलता है, मछली के तेल से मिलता है, अंडे से मिलता है। तो विद्यार्थियों, ये विटामिन डी की पूर्ति आपके खाद्य सामग्री के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा जो भोजन के घटक होते हैं विद्यार्थियों, उनमें कैल्शियम। तो विद्यार्थियों, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूती देने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। यदि कैल्शियम की कमी हो जाए तो अस्थि और दंत क्षय होने लगता है। और विद्यार्थियों, इस कैल्शियम को बनाए रखने के लिए दूध, सोया दूध, दही, चीज़, पनीर, इनका सेवन करना होता है। विद्यार्थियों, एक और है आयोडीन। विद्यार्थियों, आपने आयोडीन युक्त नमक का नाम सुना होगा क्योंकि जिन व्यक्तियों में आयोडीन की कमी हो जाती है उन्हें घेंगा रोग हो जाता है। इसे गाइटर रोग भी कहते हैं। विद्यार्थियों, इस रोग में गर्दन के आगे के भाग में सूजन आ जाता है और दर्द होने लगता है। तो विद्यार्थियों, आयोडीन की कमी न हो इसके लिए आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना पड़ता है, सिंगाड़े खाने पड़ते हैं। ये आयोडीन की कमी को
पूरा करते हैं। एक और है विद्यार्थियों आयरन, जिसको लोह तत्व भी कहते हैं। और विद्यार्थियों जब आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, जिसे खून की कमी कहते हैं और रक्ताल्पता भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों यदि आयरन की कमी हो जाए तो हमको हरे पत्तेदार सब्जी खाना चाहिए, चुकंदर खाना चाहिए, अनार का सेवन करना चाहिए। और विद्यार्थियों स्कूल में तो मंगलवार को आयरन की गोली भी दी जाती है, तो आपको वह गोली भी निश्चित रूप से दी जा रही होगी और आप उसका सेवन भी कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों खून की कमी को रोकने के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है, अन्यथा दुर्बलता और सांस लेने में कठिनाई होने लग जाती है। तो विद्यार्थियों आज के इस अंक में आपके लिए जो प्रश्न बनते हैं वो ये हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है और उस रोग से बचने के लिए विटामिन को पाने के लिए आपको क्या सेवन करना चाहिए, ये इस वीडियो के माध्यम से अभी आपने सुना है। तो विद्यार्थियों बार बार सुनेंगे तो आपको याद भी होंगे और आपकी जो कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं की विज्ञान विषय की जो किताब है उस किताब को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इन सब विटामिन के बारे में और भी विस्तार से जानने को मिलेगा। विद्यार्थियों इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि आपको ओलंपियाड की परीक्षा भी पास करना है और अपने नॉलेज को भी बढ़ाना है। और न केवल ओलंपियाड की परीक्षा बल्कि आपकी जो नियमित परीक्षा होगी, अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, आपका मासिक टेस्ट होगा, वार्षिक परीक्षा होगी, उसमें भी ये बातें बहुत काम की है। तो सुने, अपने शिक्षक से मार्गदर्शन लें और परीक्षा की अच्छी तैयारी करें। जय हिंद।